8. कौन है? कौन है वहां? गंगा अपने पीछे खड़े इंसान पर हमला करने ही वाला था, तभी उसे दूसरी तरफ से आवाज आई। शांत हो जाओ गंगा, ये मैं हूँ। राधा की आवाज सुनकर गंगा पलटा और उससे बोला, राधा, तुम आखिर इतनी रात गई यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे क्वार्टर में गई, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थे, इसलिए तुम्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ आ गई। अरे काम क्या है, बताओगी? यहाँ हॉल में नहीं, मेरे क्वार्टर में चल के डिटेल्स में बताती हूँ। इसके बाद राधा गंगा को अपने क्वार्टर में ले गई और वहाँ का दरवाजा बंद करने के बाद गंगा से बोली, हम दोनों की लगने वाली गंगा, हो सकता है कि ये हम दोनों की नौकरी का आखिरी दिन हो। अरे हुआ क्या है राधा, जरा शांति से बताओगी? मैंने काफी न्यूज चैनल से रिक्वेस्ट कर ली गंगा, लेकिन कोई भी न्यूज एजेंसी या चैनल हमारे इस न्यूज को लेने के लिए तैयार नहीं है गंगा। तो इसमें इतना टेंशन लेने का बात क्या है राधा? तो कल कोशिश करके देख लेना, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। हमारे पास कल तक का वक्त नहीं है गंगा। तुम्हें याद नहीं, तुमने उनको अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज का चेक दिया है। तुम्हें उसका टेंशन लेने का कोनो जरूरत नहीं है राधा। जरूरत है गंगा, पता नहीं तुम इतने टेंशन फ्री होकर कैसे बैठ सकते हो। अगर वो चेक क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्राइम रिपोर्टर बनने से पहले ही एक क्रिमिनल बन जाऊंगी। मुझे टेंशन अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी है गंगा। अरे यार, ये राधा भी ना फालतू की बातों की बहुत ही टेंशन लेती है। राधा को रोता देख गंगा उसे शांत करते हुए बोला, अरे तुम शांत हो जाओ राधा, हम कुछ करते हैं। ये कहकर गंगा ने अपना फोन उठाया और सीधे सौरभ को फोन लगा दिया। क्या हुआ गंगा? इतनी रात गई कैसे कॉल किया? सब कुछ ठीक तो है? सब कुछ ठीक है सौरभ, बस तुम क्या सुबह थोड़ा जल्दी स्टूडियो पहुंच सकते हो? हाँ बिल्कुल गंगा, लेकिन आखिर हुआ क्या है? वो हम तुम्हें सुबह स्टूडियो में पहुंचकर बताते हैं, तो फिर तुम स्टूडियो में 5 बजे पहुंच जाना। ये कहकर गंगा ने सौरभ की बिना बात सुने ही फोन काट दिया और राधा से बोला, हमने तुम्हारी इस दिक्कत का भी इंतजाम कर दिया है राधा, बस तुम सुबह 5 बजे तैयार हो जाना। लेकिन गंगा, तुम्हें हम पर भरोसा है ना, तो जाओ और चैन से जाकर सो जाओ। गंगा के ये कहते ही राधा बिस्तर पर सो गई और गंगा भी चुपचाप अपने क्वार्टर में चला गया। अगली सुबह ठीक 5 बजे गंगा राधा के साथ अग्निहोत्री प्रोडक्शन के अल्ट्रा लग्जरी स्टूडियो में पहुंच गया। इतने महंगे स्टूडियो को देखते ही राधा का मुंह खुला का खुला रह गया और वो गंगा को साइड में लाकर उससे बोली, गंगा, मैंने तुम्हें मदद करने को कहा था और तुम मुझे यहाँ एक और मुसीबत में फंसाने को ले आए। क्यों, क्या हुआ राधा? ये स्टूडियो तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद आता अगर मेरे पास पैसे छापने की मशीन होती तो। अरे आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब ये कि मेरे पास इस स्टूडियो के रेंट के पैसे नहीं हैं। अरे तुम इस बात का टेंशन मत ना लो, इस स्टूडियो का काम हमारा दोस्त सौरभ संभालता है, किराया वगैरह वो सब संभाल लेगा। राधा और गंगा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी इतने में सौरभ उसके पास आकर बोला, अब बताओ गंगा, ऐसा क्या अर्जेंट काम था जिसके लिए तुमने सुबह सुबह बुला लिया? सौरभ के इस सवाल पर गंगा उसको राधा से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, इनसे मिलो सौरभ, ये है हमारी दोस्त राधा। राधा, इनसे मिलो, ये है सौरभ, अग्निहोत्री प्रोडक्शंस के सीईओ। अग्निहोत्री प्रोडक्शन के सीईओ का नाम सुनकर हड़बड़ी में राधा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ये गंगा भी किस किस को जानता है, आखिर ये है कौन? अरे राधा, खड़ी का हो, सौरभ को कल वाला वीडियो दिखाओ। ओ हाँ। गंगा की बात सुनकर हड़बड़ी में राधा ने वो स्ट्रिंग ऑपरेशन वाली वीडियो प्ले करके अपना फोन सौरभ के हाथ में पकड़ा दिया। देखो सौरभ, यह इलाके की सबसे बड़ी मजमूदार डेयरी का काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा, जिसको कि रिकॉर्ड किया है हमारी रिपोर्टर दोस्त राधा ने। वाह गंगा, दैट्स अमेजिंग। तो सर, आप इस मैटर में मेरी और गंगा की कुछ हेल्प कर सकते हैं? हाँ, मुझे अग्निहोत्री प्रोडक्शंस के लिए ऐसे ही रॉ कंटेंट की रिक्वायरमेंट थी। एक दिक्कत है सौरभ, हमें इस वीडियो को आज ही रिलीज करना है, नहीं तो राधा अंदर भी हो सकती है। उस सब की टेंशन तुम मत लो गंगा, मैं अभी अपने नए डायरेक्टर स्मिथ को बुलाकर इस रॉ वीडियो को इंटरनेशनल लेवल सेंसेशन बनवाता हूँ। का?
स्मिथ जैसा बंदा इतना सुबह सुबह आएगा? अरे आखिर उसने सैलरी ली है, आएगा क्यों नहीं। और वैसे भी ये फॉरेन आर्टिस्ट तो ऐसे कंटेंट के भूखे होते हैं। बट राधा, तुम कैमरा के सामने वीडियो की होस्टिंग तो कर पाओगी ना? यस बिल्कुल, ये तो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था। परफेक्ट, मैं अभी स्मिथ को बुला लेता हूँ। ये कहते ही सौरभ ने स्मिथ को फोन लगा दिया और कुछ ही देर में स्मिथ वहां पर पहुंच गया। स्मिथ के आते ही सौरभ राधा से बोला, गो राधा, स्मिथ इज हियर। वैसे तो मेरा असिस्टेंट उसको सब समझा देगा और कोई भी इशू हो जस्ट कॉल मी। राधा स्मिथ के साथ जाते ही सौरभ गंगा के पास आया और धीरे से उससे बोला, गंगा, पसंद काफी अच्छी है तुम्हारी। अरे ऐसा नहीं है सौरभ, राधा बस अच्छी दोस्त है हमारी। लेकिन मैंने तो राधा का नाम भी नहीं लिया गंगा। ए, तुमसे एक रिक्वेस्ट था सौरभ, इस वीडियो में हमारी आवाज। मुझे पता है गंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी वॉइस वीडियो से एडिट करवा दूंगा। गंगा और सौरभ आपस में बातें कर ही रहे थे। इतने में वहां अचानक से आयशा आ गई और गंगा को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग गंगा जी। आयशा? गंगा जी, आई वर्क हियर। मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं आयशा, गंगा का मतलब है तुम आज इतनी सुबह सुबह। ओह, इन दैट सेंस। वो क्या है ना गंगा जी, आज की शूटिंग के लिए मुझे एक ड्रेस की फिटिंग चेक करनी थी, इसलिए थोड़ा अर्ली आ गई। आप दोनों रुकिए, मैं अभी ट्राई करके दिखाती हूँ। ये कहकर आयशा अपने हाथ में ड्रेस लेकर सीधे ट्रायल रूम में चली गई। लेकिन जैसे ही वो ट्रायल रूम से बाहर आई तो उसे देखकर गंगा की आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर आयशा जी इतने छोटे कपड़े पहनकर कैमरे के सामने कैसे आ सकती है? हमारे गांव में तो लड़कियां नहाते वक्त भी इससे ज्यादा कपड़े पहनती हैं। तो कैसी लग रही हूँ मैं? ड्रेस की फिटिंग तो ठीक है ना? यू आर लुकिंग गॉर्जियस आयशा, ये लॉन्जरी तुम्हारी जैसी मॉडल के लिए ही बनी है। थैंक यू सौरभ। तभी आयशा की नजर अचानक गंगा पर पड़ी, जो किसी दूसरी तरफ ही देख रहा था। ये देखकर आयशा गंगा के करीब जाकर बोली, क्या हुआ गंगा जी, आपको मेरी ड्रेस पसंद नहीं आई? अरे नहीं, ऐसा बात नहीं है आयशा जी। तो कैसी बात है गंगा जी? अगर आपको पसंद नहीं तो मैं दूसरी ड्रेस भी पहन के आ सकती हूँ। आयशा गंगा के बहुत करीब थी। गंगा एक लड़की के इतना करीब कभी भी नहीं आया था। इन्हें कैसे बताएं कि हम इस मामले में कितना नाजुक हैं। गंगा ये सोच ही रहा था कि तभी वहां अचानक राधा अपनी शूटिंग खत्म करके वहां पहुंच गई। गंगा और आयशा को एक दूसरे के इतना करीब देखकर वो चिल्लाकर बोली, गंगा, ये सब क्या है? तुम आ गई राधा? शूटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई तुम्हारी? मेरा शूट तो हो गया गंगा, लेकिन लगता है तुम यहाँ अपनी अलग ही फिल्म बना रहे हो। राधा को गुस्से में देखकर सौरभ मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, और ये गंगा कह रहा था कि राधा बस इसकी दोस्त है। बेचारा। राधा, इनसे मिलो, ये है आयशा जी, इस स्टूडियो की सबसे सीनियर और सबसे कामयाब मॉडल। और आयशा जी, ये है राधा, हमारी दोस्त। हाँ गंगा, और मैं खाली अच्छी दोस्त ही नहीं बल्कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और गंगा, तुम आखिर इतनी बड़ी मॉडल को तुम कैसे जानते हो? अरे राधा, वो अच्छा, तो गंगा जी ने आपको नहीं बताया कि इन्होंने ही तो मुझे स्टूडियो में जॉब दिलाई थी? मुझे तो लगा था ये गंगा बस मेरी मदद करता है, लेकिन ये तो बाकी मर्दों की तरह जगह जगह मुंह मारता फिरता है। माहौल की गर्मी को देखते हुए सौरभ बात बदलते हुए राधा से बोला, तो राधा, स्मिथ ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है कि थोड़ी एडिटिंग के बाद वो इस वीडियो को अग्निहोत्री प्रोडक्शंस के ऑफिशियल अकाउंट पर पब्लिश करने के लिए रेडी कर देगा। क्या सच? मेरी वीडियो अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल पेज पर रिलीज होगी? हाँ, अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हम तुम्हें रॉयल्टी भी पे करेंगे। अरे हमने तुमसे कहा था ना कि हम तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे राधा। तुम तो शांत ही रहो गंगा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें तो मैं रास्ते में ठीक करती हूँ। तो हम चलते हैं सौरभ, राधा को घर भी छोड़कर आना है। बाय गंगा जी। इसके बाद गंगा राधा के साथ अग्निहोत्री मैंशन के लिए निकल गया। सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचते ही गंगा राधा से बोला, तो राधा, अब तुम खुश हो ना? अब तो तुम पूरी दुनिया पर छाने वाली हो। वो सब बातें बाद में गंगा, पहले ये बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे और उस सुपर मॉडल आयशा के बीच? अरे ऐसा कुछ नहीं है राधा, आयशा जी को काम की जरूरत थी और हमने उनकी मदद की, बस।
वाह वाह, किसी अनजान लड़के ने तुमसे मदद मांगी और तुमने कर भी दी। हमारी बात समझो राधा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है गंगा? मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हारी इकलौती दोस्त हूँ, तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू है, लेकिन तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ। गंगा राधा को समझा ही रहा था, तभी अचानक उसका फोन बजा। हाँ सौरभ, बोलो। तुम कहां पर हो गंगा? जल्दी से टीवी खोल कर देखो। टीवी? अच्छा देखते हैं, 2 मिनट रुको। गंगा टीवी ऑन कर ही रहा था कि तभी सौरभ फिर से बोल उठा। अभी के अभी कोई भी न्यूज चैनल लगाओ। गंगा ने जैसे ही न्यूज चैनल लगाया, गंगा और राधा दोनों ही न्यूज देखकर चौंक गए। महज 2 घंटों में ही राधा की बनाई न्यूज रिपोर्ट वायरल हो गई थी और गंगा एक सेलिब्रिटी बन चुका था। अरे वाह राधा, तुम तो टीवी पर आ रही हो। ये कहते ही गंगा ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया। अग्निहोत्री प्रोडक्शंस ने अपनी शुरुआत एक धमाके के साथ की है। इस वीडियो में सालों से चली आ रही मजुमदार डेयरी का पर्दाफाश किया जा रहा है। कैसे वो इल्लीगली गायों को काटकर बीफ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि अब मजुमदार इंडस्ट्री पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। ये स्टिंग ऑपरेशन एक राधा नाम की बहादुर जर्नलिस्ट ने किया है। देखो गंगा, ये न्यूज तो हर जगह ट्रेंड कर रही है। #मजुमदार इज इविल, #सेव काउज, ये सब बस तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है गंगा। अरे रहने भी दो, अब तो तुम सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट बनने वाली हो। कहीं उसके बाद हम जैसे गरीब को भूल तो नहीं जाओगी? तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा अगर भूल भी जाऊंगी तो? तुम्हें याद रखने के लिए वो तुम्हारी मॉडल आयशा है ना। राधा, फिर से वही बात। हम तुम्हें बता चुके हैं कि वो हमारी दोस्त है। दोस्त है? अच्छा, तभी वो तुमसे इतना चिपक रही थी। सच सच बताओ, ऐसी और कितनी दोस्त है तुम्हारी गंगा? किस किस की मदद करते रहते हो तुम? राधा, तुम तो यार हमारे पीछे ही पड़ गई हो। अरे हमने बताया ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो अब मैं पीछे पड़ रही हूँ? हाँ ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वैसे भी वो मॉडल कहाँ और हम कहाँ? अरे नहीं राधा, हमारा वो मतलब नहीं था। रुको तो राधा। लेकिन राधा नहीं रुकी और गुस्से में मुंह फुलाकर वहां से चली गई। अरे यार, अभी हमसे बिना बात किए ही गुस्सा होकर चली गई। अब का हम किसी और की मदद भी नहीं कर सकते? राधा कभी कभी बड़ी अजीब सी बातें करती है भाई। इस सब के बाद गंगा वापस अग्निहोत्री प्रोडक्शंस के ऑफिस में चला गया। वो यहाँ जैसे ही पहुंचा, सौरभ ने उसे देखकर कहा, गंगा, इस न्यूज को कवर करने से हमारे काफी फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं और लगभग हर न्यूज चैनल अब इस न्यूज को कवर कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट है हमारे लिए। हाँ, ये न्यूज ही ऐसी है। राधा ने हमें जैसे ही इसके बारे में बताया तभी हमने सोच लिया था कि न्यूज हमारे बहुत ज्यादा काम की है। आज इस न्यूज की सक्सेस होने की खुशी में क्यों ना हम एक छोटी सी सक्सेस पार्टी कर ले। राधा को भी बुला लेंगे रात को। ठीक है सौरभ, क्यों ना तुम ही खुद उसको इनवाइट कर लो। हाँ सौरभ, एक और बात। हाँ बताओ गंगा। स्टिंग ऑपरेशन के लिए हमने राधा की मदद के लिए कंपनी का एक चेक दिया था। बैंक में बात करके उस चेक को कैंसिल करा देना। उसकी टेंशन तुम मत लो गंगा। बैंक में अग्निहोत्रीज की परमिशन के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो तो फिर भी एक चेक है। तुम बस आगे के प्लान के बारे में सोचो। गंगा ने ये कहा ही था कि तभी कुछ सोचकर वो एकदम से बोला, सौरभ, 1 मिनट रुको भाई। अरे हम कह रहे थे क्यों ना इस न्यूज को अच्छे से कवर किया जाए। वैसे भी इस न्यूज की हीरोइन राधा तो हमारे पास हाई है। हाँ, हम कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूएशन में दिखाएंगे तो और भी लोग जुड़ेंगे। मैं अभी सारा कैमरा क्रू लेकर वहां पर पहुंचता हूँ। आप राधा को बुला लीजिए। अरे सौरभ नहीं, अरे 1 मिनट रुको तो। इससे पहले कि गंगा सौरभ को रोक पाता, सौरभ वहां से जा चुका था। अरे यार, ये हर किसी को बिना पूरी बात सुने जाने की आदत है। अब हमें ही राधा को फोन करना पड़ेगा, कहीं वो अभी भी गुस्से में ना हो। गंगा ने अपना फोन निकाला और सीधे राधा को फोन लगाया। हेलो गंगा, ये मेरा यानी कि राधा का नंबर है, आयशा का नहीं। शायद तुमसे कोई गलती हो गई है। राधा, अभी हमारे मजाक का समय नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस न्यूज का खुलासा तुमने किया है वो खत्म भी तुम ही करो। उस फैक्ट्री के पास जाकर इसकी पूरी रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग अभी? लेकिन वहाँ तो पहले से बहुत रिपोर्टर्स पहुंच चुके होंगे। मेरे जाने का क्या फायदा है? अरे तो स्टार रिपोर्टर तो तुम ही हो ना।
लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, क्योंकि वो तुम ही हो जो इस न्यूज़ को सबके सामने लाई हो। लोगों को तुम पर भरोसा भी है। ठीक है गंगा, जैसा तुम कहो, मैं पहुंचती हूँ वहां पर। कुछ ही देर में राधा मजुमदार फैक्ट्री के बाहर पहुंच गई और उसने देखा कि वहां पहले से ही कई रिपोर्टर्स रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हम पहुंच चुके हैं मजुमदार फैक्ट्री के बाहर। यही है वो मनहूस जगह। इस फैक्ट्री को फैक्ट्री कहें या मासूम गायों के लिए शमशान, अब मजुमदार की फैक्ट्री को हमेशा के लिए सील करने की घोषणा कर दी गई है। राधा इन सभी न्यूज रिपोर्टर्स को देख रही थी जो कि मसालेदार हेडलाइंस बना रहे थे। इतने में वहां सौरभ कैमरा क्रू के साथ पहुंच गया। राधा, तुम तैयार हो ना शूट के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ। राधा के इतना कहते ही कैमरामैन ने कैमरा चालू कर दिया और सौरभ ने राधा के हाथ में एक माइक पकड़ा दिया। यही वो जगह है, यहाँ पर मैंने अपनी आंखों से गायों को मरते हुए देखा था। जो लोग उन्हें मार रहे थे उनके लिए ये महज एक प्रोडक्ट थी। नालियों में खून बहता था। आज मैंने आप सबके सपोर्ट के साथ इस फैक्ट्री को ताला लगा दिया। अब सबके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी और यहाँ कभी भी कोई मासूम गाय नहीं मरेगी। और मेरे पास जो भी प्रूफ्स थे वो मैंने पुलिस को हैंडओवर कर दिए हैं। राधा ने इस न्यूज रिपोर्टिंग में फैक्ट्री से जुड़ी एक एक बारीकी को बहुत ध्यान से बताया ताकि लोगों तक उसकी बात सही ढंग से पहुंच पाए। इस न्यूज को खत्म करते हुए राधा ने कहा, तो यही है मजुमदार की असलियत। ये होते ही बिना टाइम वेस्ट किए सौरभ ने कैमरामैन से कहा, जल्दी इस फुटेज को स्टूडियो में लेकर जाओ और कुछ एडिट्स के बाद तुरंत इसको रिलीज कर दो। मुझे 1 घंटे के अंदर वीडियो हमारे अकाउंट्स पर चाहिए। जी सर, बस अभी जाकर तुरंत ही काम खत्म कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। कैमरामैन के वहां से जाते ही सौरभ ने राधा से कहा, राधा, अपनी पहली स्टोरी को ब्रेक कर दिया। थैंक्स, ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। अरे नहीं, वैसे क्या तुम अग्निहोत्री प्रोडक्शंस को ज्वाइन करना चाहोगी? वो मैंने सिर्फ। टेंशन मत लो, आराम से सोच कर जवाब देना। अभी के लिए हम वापस स्टूडियो चलें। स्टूडियो? वो क्यों? हमने इस सक्सेस की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है। गंगा ने नहीं बताया तुम्हें? वो शायद भूल गया होगा। कोई नहीं, तुम मेरे साथ चलो। सौरभ की बात मानकर राधा उसके पीछे पीछे चल दी और जाकर उसकी कार में बैठ गई। स्टूडियो में पहुंचते ही राधा की सबसे पहली नजर आशा पर पड़ी। वाह, मुझे पार्टी में बुलाना भूल गया और इस आयशा जिसका इस न्यूज से कोई लेना देना ही नहीं है, उसे पहले ही बुला लिया है। राधा जैसे ही वहां से आगे बढ़ी कि तभी वहां पर क्रू का एक आदमी आ गया और खुश होते हुए बोला, सर, हमने जैसे ही वो वीडियो डाली वो कुछ ही देर में खुद ब खुद वायरल होने लगी। सिर्फ 1 घंटे में ही वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। राधा जी ने तो बस कमाल ही कर दिया। ये सारी बातें सुनकर आशा ने भी राधा की तरफ देखा और बोली, Congratulations राधा फॉर योर फर्स्ट बिग न्यूज ब्रेकआउट। मैंने भी वो वीडियो देखा। तुम्हारे इमोशंस एंड ऑल कैमरा में वंडरफुली रिकॉर्ड हुए हैं। ये सुनकर राधा हल्का सा मुस्कुराई लेकिन ठंडे अंदाज में बोली, हाँ, थैंक यू। राधा का मूड कुछ ठीक नहीं था। थोड़ी ही देर बाद उसने कहा, क्या मैं घर जा सकती हूँ? थोड़ा काम है मुझे। इतनी जल्दी? ठीक है राधा, आओ हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम यहाँ पर एंजॉय करो। नहीं, कोई बात नहीं है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं ना, चलो। पूरे रास्ते राधा कुछ भी नहीं बोली और जल्दी ही राधा और गंगा सर्वेंट क्वार्टर्स में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही गंगा ने कहा, कोई परेशानी है राधा? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं है। जैसी राधा वहां से जाने लगी तभी गंगा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे बोलो ना, क्या बात है? क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। क्या ये अभी भी आयशा के बारे में है? हाँ, जो पार्टी मेरे लिए हो रही थी उसका मुझे ही नहीं पता था और वो आयशा पहले ही वहाँ पहुँच गई। ये भी उसकी मदद करने के लिए किया था। हमने सौरभ से कहा था कि वो तुम्हें बुला कर लाए और आयशा को भी उसने ही इनवाइट किया था। अच्छा, तो तुमने क्यों नहीं किया? वो हम तुम्हें पहले न्यूज पर फोकस करने देना चाहते थे, कहा कि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तुमने इस सब के लिए बहुत मेहनत जो की थी। ठीक है गंगा, थैंक यू। राधा एक बार फिर जाने ही वाली थी कि तभी गंगा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा,
सौरभ तुम्हें फुल टाइम जॉब पर रखना चाहता है। हाँ, बताया उसने मुझे। तो तुमने क्या सोचा है? क्या तुम अग्निहोत्री प्रोडक्शंस को ज्वाइन करोगी? राधा कुछ सोचकर नीचे देखने लगी और फिर बोली, वो गंगा, मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी। ये सुनते ही गंगा को समझ ही नहीं आया कि राधा ने ऐसा क्यों कहा और उसने उसकी तरफ देखकर पूछा, लेकिन राधा, अग्निहोत्री प्रोडक्शंस एक अच्छी कंपनी है, फिर क्यों? लेकिन राधा, हमारी मानो तो एक बार सोच लो, अग्निहोत्री प्रोडक्शंस एक अच्छी कंपनी है। गंगा, असल में बात अच्छी या बुरी कंपनी की नहीं है। अरे तो फिर क्या बात है राधा? माना कि अग्निहोत्री प्रोडक्शंस एक नया कंपनी है, लेकिन इसे खुद अग्निहोत्री बैक कर रहे हैं। अरे काफी बजट है उनका। मैं जानती हूँ गंगा, लेकिन मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हूँ, अपने टैलेंट के बल पर। अरे राधा, तो ये नौकरी तुम्हें हमारी सिफारिश की वजह से थोड़ी ना मिल रही है। अरे हमने थोड़ी ना कहा था सौरभ से कि वो तुमको जॉब ऑफर करे। वो तो उसने खुद तुमसे इम्प्रेस होकर ही तुम्हें ये ऑफर दिया है। वो मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे समझ नहीं रहे हो गंगा। ये कहकर राधा अपने बिस्तर पर अपना सर पकड़कर बैठ गई और गंगा की तरफ देखते हुए बोली, तो हमें समझाओ ना राधा, हम तुम्हें समझना चाहते हैं। असल में बात ये है कि गंगा, मैं वहाँ पर प्रेशर फील नहीं कर पाऊंगी। वो रॉनेस और वो जो एक जर्नलिस्ट के लिए जरूरी होता है, वो नहीं होगा। मैं वहाँ कंफर्टेबल हो जाऊंगी। और राधा, ऐसा नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। जब तुम अपनी खुद की डेडलाइन सेट करोगी और देखा गंगा, अपनी डेडलाइंस, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे अभी फील्ड वर्क करना है, एक न्यूज चैनल के लिए काम करना है, थोड़ा प्रेशर झेलना है। अरे लेकिन राधा, अग्निहोत्री प्रोडक्शंस में तुम अपनी चीजों की ओनरशिप खुद ले सकती हो। और इससे पहले कि गंगा अपनी बात पूरी कर पाता, राधा बीच में ही बोल पड़ी, मैं समझ सकती हूँ गंगा, लेकिन अभी मुझे किसी और के लिए काम करना चाहिए, किसी सीनियर के नीचे, जिससे कि मैं जर्नलिज्म के बारे में और सीख सकूं। ठीक है राधा, अगर तुम यही चाहती हो तो हम सौरभ से मना कर देंगे। राधा के इस फैसले से कहीं न कहीं गंगा को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो चाहता था कि राधा अग्निहोत्री प्रोडक्शंस में काम करे, लेकिन वो उसको फोर्स नहीं कर सकता था। राधा ने भी गंगा की मायूसी को महसूस कर लिया और वो बोली, गंगा, असल में इन दिनों स्टिंग ऑपरेशन पर तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हाँ राधा, हमें भी तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। गंगा, अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो मुझे हम दोनों के बीच में कनेक्शन सा फील हुआ। मैं तुम्हें कैसा कनेक्शन महसूस हो रहा है राधा? राधा को लगा था कि गंगा उसकी बात समझ जाएगा, क्योंकि वो बोलने में हिचक रही थी, लेकिन गंगा तो उससे उल्टा सवाल करने लग गया। ये देखकर राधा को गुस्सा आ गया और वो थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो वो छोटे कपड़े पहनने वाली आयशा पसंद होगी, है ना गंगा? मैंने सही कहा ना? अरे फिर से वही आयशा? एक मिनट, क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। एक बार फिर से तो बोलो। नहीं। ये सुनकर गंगा राधा के करीब गया और बोला, तुम्हें पता है राधा, जब भी हम आयशा को उन छोटे कपड़ों में देखते हैं तो तुम्हें ही उन कपड़ों में इमेजिन करते हैं। क्या कहा गंगा तुमने? वही जो तुमने सुना। तुम भी ना गंगा, तुम ना बस बहुत बदतमीज हो। अरे हमने तो सिर्फ सच बोला है राधा। राधा फिर गंगा की तरफ थोड़े प्यार से देखकर कहती है, वैसे मुझे नहीं पता था गंगा कि तुम मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें सोचते हो। ये सुनकर गंगा राधा के करीब जाने लगा और उसे देखते हुए बोला, हम क्या कर रहे हैं राधा? हम खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से रोक ही नहीं पाते हैं। ये कहकर गंगा ने राधा को गले लगा लिया। राधा को भी गंगा के इतने करीब आकर आज बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे वो चाहती थी कि ये लम्हा कभी खत्म ही न हो। उन दोनों के होंठ एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, दोनों की सांसें एक दूसरे से मिल रही थी कि तभी गंगा का फोन बजने लगा। गंगा ने जैसे ही अपना फोन निकाला तो ये कॉल काव्या का था। गंगा ने जैसे ही फोन उठाया तभी काव्या की आवाज आई, भैया कितनी देर में आओगे आप? वो अबॉर्शन का टाइम हो रहा है, मैं चाहती थी कि आप चले मेरे साथ। हाँ, हम बस अभी पहुंचते हैं छोटी। ये कहकर गंगा ने फोन रखा
और राधा की तरफ देखकर कहा, अभी के लिए हमें जाना होगा राधा। क्या हम तुमसे रात में बात कर सकते हैं? बिल्कुल गंगा, ये भी कोई पूछने की बात है। हम रात को मिलते हैं। बाय, अपना ध्यान रखना। राधा से दूर जाकर गंगा ने जल्दी ही एक गाड़ी मंगवाई। और सीधे पहुंच गया काव्या को लेने। काव्या को अपने साथ लेते ही उसने गाड़ी को सीधे हॉस्पिटल के रास्ते पर ले लिया। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि काव्या आज कुछ ज्यादा ही चुप थी। ये देखकर गंगा ने कहा, छोटी तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा। वैसे भी डॉक्टर रूबी को तो तुम जानती हो, कितनी सपोर्टिव है वो। भैया लेकिन ऐसे ही इस बच्चे को मार देना क्या सही है? अरे छोटी, ये सब बातें तुम अपने दिमाग से निकाल दो। वैसे भी डॉक्टर ने बताया था ना कि इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। हम तुम्हारी जान को भी खतरे में नहीं डाल सकते हैं ना। हाँ भैया। कुछ ही देर में हॉस्पिटल की पार्किंग में गाड़ी लगाकर गंगा काव्या को लेकर हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गया और डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से पहले काव्या के कुछ टेस्ट्स करने शुरू कर दिए। काव्या, इस कंसेंट फॉर्म को साइन कर दो। इसका मतलब है कि तुम अपनी इच्छा से ये अबॉर्शन करा रही हो। डॉक्टर की बात सुनते ही काव्या ने कंसेंट फॉर्म को देखा और उसके बाद गंगा की तरफ। साइन कर दो छोटी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। काव्या आज गंगा को देखकर बहुत ही इमोशनल सी हो रही थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि गांव से आया गंगा, जो उसे पहले जानता भी नहीं था, जिससे वो पहले नफरत करती थी, वो इस तरह से उसकी मदद करेगा, उसे समझाएगा। काव्या ने एक पेन उठाया और कंसेंट फॉर्म को साइन कर दिया। थैंक्स भैया, मुझे इतना समझने के लिए। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। अब और बात नहीं, जाओ अंदर। ये कहकर गंगा ने राधा को अबॉर्शन के लिए अंदर भेज दिया। गंगा बस खड़ा हुआ देख रहा था। गंगा को अच्छा लग रहा था कि वो अपनी छोटी की कुछ मदद कर सका। कुछ ही देर में काव्या का अबॉर्शन हो गया। इसके बाद गंगा ने जैसे ही काव्या को उसके घर पर छोड़ा कि तभी गंगा का फोन बजा। उसने फोन देखा तो ये फोन राधा का था। हाँ राधा। गंगा, आज तुम बिजी मत होना, प्लीज मुझसे मिलने आओ आज। ठीक है राधा, हम बस अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। राधा की आवाज सुनते ही गंगा को वो पल याद आने लगा जब राधा और उसके होंठ एक दूसरे के बहुत करीब थे। क्या राधा उस बारे में बात करने वाली थी? गंगा को इस सब के बारे में सोचकर एक्साइटमेंट हो रही थी। वो जल्दी ही सर्वेंट क्वार्टर्स में राधा के पास पहुंच गया। राधा, हम आ गए। गंगा की नजर राधा पर पड़ी, जो कि उदास सी दिखाई दे रही थी। ये देखकर गंगा ने कहा, क्या हुआ राधा, सब ठीक तो है ना? गंगा, वो असल में। गंगा राधा के ठीक बाजू में बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, तुम हमें कुछ भी बता सकती हो राधा। हाँ गंगा, असल में एक जॉब का ऑफर लेटर आया है, लेकिन यहाँ से काफी दूर है। कितना दूर? इतना दूर कि मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो तुम शिफ्ट होने वाली हो, लेकिन फिर भी कितना दूर? यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर, एक न्यूज मोड नाम की कंपनी में। तो तुम ये जॉब एक्सेप्ट कर रही हो राधा? हाँ गंगा, मैं इस जॉब को कंसिडर कर रही हूँ, लेकिन फिर मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम अब हमसे दूर रहोगी? गंगा, क्या मैं जा सकती हूँ? इस बारे में हम कैसे बता सकते हैं राधा? अगर ये जॉब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो जाना चाहिए। हमारा क्या है, हम तो अकेले ही रह लेंगे तुम्हारे बिना। राधा गंगा के सीने पर प्यार से मारते हुए कहती है, तुम भी ना मेलोड्रामेटिक हो बिल्कुल, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे मिलने आया करूंगी, ठीक ना? ठीक है राधा। ये कहकर गंगा वहां से चला गया। कहीं न कहीं वो राधा के इस फैसले से उदास हो गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राधा उससे दूर जाए। लेकिन गंगा ये भी नहीं चाहता था कि राधा उसकी वजह से अपने मन की जॉब न करे, इसलिए वो वहां से चला गया और घर पर आते ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर बोला, अब से हम सर्वेंट क्वार्टर्स में नहीं रहेंगे, हमारा कमरा तैयार करवा दीजिए। ये सुनते ही मिस्टर अग्निहोत्री ने गंगा की तरफ देखा और पूछा, आज एकदम से क्या हुआ गंगा, जो अब तुम सर्वेंट क्वार्टर्स में नहीं रहना चाहते? अब हम आप सबके साथ रहना चाहते हैं बापूजी। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। मिस्टर अग्निहोत्री की बात सुनकर गंगा अपने मन में ही सोचते हुए बोला, जिसके लिए सर्वेंट क्वार्टर्स में रह रहे थे, अब वही जा रही है तो हम वहां रहकर क्या करेंगे?